जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प 12 साल के बाद एक बार खिलता है? दोस्तों, 12 साल के बाद एक बार खिलने वाला पुष्प यानी फूल है नीलकुंजी। कौन सा पुष्प है दोस्तों? नीलकुंजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? दोस्तों, भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। कितनी तिल्लियां होती है दोस्तों? 24 तिल्लियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। कौन सी नदी? गंगा, महावेली गंगा नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश में कुरकुरे के सेवन पर प्रतिबंध यानी बैन लगा है? दोस्तों, कुरकुरे के सेवन पर प्रतिबंध लगा है इटली में। कौन से देश में लगा है? इटली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह कौन सा पक्षी है जो छूने मात्र से ही मर जाता है? दोस्तों, छूने मात्र से ही मर जाता है टिटोनी पक्षी। कौन सी पक्षी? टिटोनी पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी होने पर मनुष्य हर समय थका हुआ महसूस करता है? कौन से विटामिन की कमी होने पर दोस्तों? यह विटामिन बी की कमी होने पर हमेशा थका हुआ महसूस करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क यानी दिमाग में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में 70% पानी होता है। कितना प्रतिशत? 70% होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाना खाते समय अधिक पानी पीने से कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? दोस्तों, खाना खाते समय अधिक पानी पीने से कब्ज होने की संभावना रहती है। कौन सी बीमारी दोस्तों? कब्ज होने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों, एक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा किताबें भारत के लोग पढ़ते हैं। कौन से देश के लोग पढ़ते हैं? भारत के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? दोस्तों, अंग्रेजों ने लगभग भारत पर 190 साल तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 190 या 200। यदि ऑप्शन में 200 वर्षों आए दोस्तों तो भी 200 सही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 190 दिया है तो 190 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोज सुबह क्या खाने से यादाश्त और दिमाग तेज होता है? दोस्तों, रोज सुबह हरी सब्जियां खाने से यादाश्त और दिमाग तेज होता है। कौन क्या खाने से दोस्तों? हरी सब्जियां खाने से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पक्षी की आवाज दुनिया में सबसे मधुर मानी जाती है? दोस्तों, दुनिया में सबसे मधुर मानी जाती है कोयल पक्षी की आवाज। कौन से पक्षी की आवाज? कोयल की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कौन से राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सब्जी का सेवन करने से शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है? दोस्तों, शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है पालक का सेवन करने से। कौन सी सब्जी का सेवन करने से? पालक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य हवाई जहाज में कुल कितने इंजन होते हैं? एक सामान्य हवाई जहाज में कुल 4 इंजन होते हैं। कितने इंजन होते हैं दोस्तों? 4 इंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? दोस्तों, हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह कौन सा जीव है जो कभी नहीं मरता और हमेशा जिंदा रहता है? दोस्तों कभी नहीं मरता हुआ है वो है जेली फिश। कौन सा है? जेली फिश, जो कभी नहीं मरता है, हमेशा जिंदा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? गंगा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किस राज्य में बनाया गया था? दोस्तों सबसे पहले आधार कार्ड को बनाया गया था महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में बनाया गया था दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी किस जाति से संबंधित है? दोस्तों महात्मा गांधी जी संबंधित है वैश्य जाति से। कौन से जाति से दोस्तों? वैश्य जाति से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों टमाटर में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब का कौन सा भाग मनुष्य द्वारा खाया जाता है? दोस्तों सेब का पुष्पासन खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों मुगल शासक बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काबुल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2 जून 2014 को गठित भारत का 29वां राज्य कौन बना था? दोस्तों 2 जून 2014 को गठित भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। कौन सा देश है दोस्तों? मैक्सिको देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में किस देश के लोग सबसे अधिक पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं? दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं इंडोनेशिया में। कौन से देश में दोस्तों? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है जंजीबार। कौन सा देश है दोस्तों? जंजीबार देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दोस्तों विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में है भारत का स्थान प्रथम पर। कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत का है प्रथम पर स्थान। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों विश्व में प्राकृतिक रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है थाईलैंड में। कौन से देश में होता है? थाईलैंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंथेटिक रबर का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों सिंथेटिक रबर का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। दोस्तों मैं बार बार यह शब्द को दोहरा रहा हूं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा माना जाता है? दोस्तों विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश गुआटेमाला को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुआटेमाला को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है दोस्तों? अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक आलू की पैदावार किस देश में होती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा आलू की पैदावार रूस में होती है। कौन से देश में होती है दोस्तों? रूस में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व का प्रमुख देश कौन सा है? दोस्तों अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व का प्रमुख देश है इटली। कौन सा देश है दोस्तों? इटली। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैतून की खेती विस्तृत क्षेत्र में विश्व में किस देश में की जाती है? दोस्तों जैतून की खेती की जाती है फ्रांस में। कहाँ की जाती है दोस्तों? फ्रांस देश में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? दोस्तों विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र यानी देश कौन सा है? तो वह देश है भारत। भारत में सबसे ज्यादा केला का उत्पादन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों प्रथम स्थान पर है भारत देश। कौन सा देश है दोस्तों? भारत देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल विश्व के किस देश में पाया जाता है? दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है भारत में। कौन से देश में पाया जाता है दोस्तों? भारत में। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों बृहत्तम उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश विश्व में कौन सा है? दोस्तों कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की कहवा मंडी नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों विश्व की कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है साओ पाउलो। कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? साओ पाउलो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूंगफली का सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है फिलीपींस में। कहां पे होता है दोस्तों? फिलीपींस में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय के निर्यात के मामले में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों चाय के निर्यात के मामले में विश्व का अग्रणी देश है चीन। कौन सा देश है? चीन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? दोस्तों उलंग किस्म की चाय पैदा होती है ताइवान में। कहाँ होती है? ताइवान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का की पेटी विश्व के किस देश में स्थित है? दोस्तों मक्का की पेटी विश्व के किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन से देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हिटलसी ने। किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटलसी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अर्जेंटीना। कौन सा देश है दोस्तों? अर्जेंटीना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दर्ज किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टैगा प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? टैगा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? दोस्तों संसार में सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती है पेरी प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? पेरी प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा माना जाता है? दोस्तों विश्व का सबसे गर्म प्रदेश सहारा तुल्य प्रदेश माना जाता है। कौन सा प्रदेश? सहारा तुल्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है किस नदी को असम का शोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदन के वन मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों चंदन के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य
तट पर स्थित है? किस राज्य तट पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य तट पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को। कौन सी नदी को जाना जाता है दोस्तों? चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।